नेक्स्ट हेडिंग है इस चैप्टर की एक्सप्लेनेशन ऑफ बोर्स क्वांटाइजेशन रूल फ्रॉम द डी ब्रोगली कंसेप्ट। बोर्स क्वांटाइजेशन रूल था कि भाई जो एंगुलर मोमेंटम होता है, क्वांटाइजेशन रूल, एंगुलर मोमेंटम इज इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ h बाई 2 पाई। उसका यहाँ पर एक्सप्लेनेशन है यूजिंग द डी ब्रोगली कंसेप्ट। डी ब्रोगली का जो मैटर वेव का कंसेप्ट है, मैटर वेव की इतनी एक पार्टिकल वेव की तरह, बी स्मॉल पार्टिकल वेव की तरह बिहेव करता है। अगर वो मूव करता है उसकी वेवलेंथ हम निकाल सकते हैं h बाई पी करके। तो उसकी हेल्प से हम यहाँ पर डिराइव करेंगे कि एम वी आर जो एंगुलर मोमेंटम होता है वो h/2 पाई के इंटीग्रल मल्टीपल होता है, वो हम प्रूव करेंगे। एन इलेक्ट्रॉन बिहेव्स एज अ स्टैंडिंग स्टेशनरी वेव विच एक्सटेंड्स राउंड द न्यूक्लियस इन द सर्कुलर ऑर्बिट। तो इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, इलेक्ट्रॉन सर्कुलर ऑर्बिट में घूम रहा है, बोर का ऑर्बिट में घूम रहा है। तो जब ये मोशन कर रहा है तो हम मानेंगे कि मैटर वेव है। तो ये मैटर वेव है तो इसकी कुछ पर्टिकुलर वेवलेंथ होगी। if the two ends of the electron wave मतलब matter wave meets to the given meet to a given a regular series of crest and trough। मतलब अगर वो इस तरह सर्कुलर ऑर्बिट में घूम रहा तो हम उसको वेव की तरह यूज करेंगे, वेव की तरह डायग्राम बनाएंगे और उसके दोनों एंड मीट करने चाहिए। कुछ क्रस्ट बनेंगे, कुछ ट्रफ बनेंगे। द इलेक्ट्रॉन वेव इज सेड टू बी इन फेज, दैट इज देयर इज अ कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। मतलब हमें पता है कि इलेक्ट्रॉन घूम रहा है और स्टेबल उस पर्टिकुलर स्टेट में घूम रहा है। तो हमारे पास जो उसका क्रेस्ट और ट्रफ से जो पर्टिकुलर पैटर्न बनेगा वो एक सारा चीज़ किस में होना चाहिए, फेस में होना चाहिए। इसका मतलब किस तरह का इंटरफेरेंस होगा, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा। कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में जो हमारे पास लैम्बडा होता है, जो पाथ लेंथ होता है, पाथ लेंथ वो लैम्बडा का इंटीग्रल मल्टीपल होता है, वो हमें पता है। तो वहाँ से हम यूज़ करके डिराइव करेंगे। दैट इज there is a constructive interference of electron wave and the electron motion has the character of standing wave। standing wave मतलब नॉन रेडिएटिंग वेव। एनर्जी है उस कन्फाइंड रहती है उस पर्टिकुलर क्रेस्ट और ट्रफ में, तो वो रेडिएट नहीं करेगी। तो नॉन रेडिएटिंग वेव भी बोलेंगे हम इसको। तो नोट करेंगे इसको। तो जैसे जैसे ये इलेक्ट्रॉन घूम रहा है इस न्यूक्लियस के अराउंड, तो हमारे पास इसका पाथ होगा लाइक इसके यहाँ से एक ट्रफ बना, ये क्रस्ट बना, ट्रफ बना, क्रस्ट बना। इस तरह से, या फिर आप यहाँ से एक्सप्लेन कर सकता हूँ मैं, यहाँ से थोड़ा अच्छे से समझ में आएगा। ट्रफ क्रस्ट, ट्रफ क्रस्ट, ट्रफ फिर क्रस्ट, फिर ट्रफ, फिर क्रस्ट, फिर ट्रफ, फिर क्रस्ट। इस तरह से यहाँ से अच्छे से समझ में आ रहा है। ट्रफ क्रस्ट, ट्रफ क्रस्ट, ट्रफ क्रस्ट और ट्रफ क्रस्ट। तो हमारे पास यहाँ पर कितने हैं, यहाँ से यहाँ तक एक वेवलेंथ, यहाँ से यहाँ तक दो वेवलेंथ, यहाँ से यहाँ तक तीन वेवलेंथ और यहाँ से यहाँ तक चार वेवलेंथ। तो ये कितनी है, 4 वेवलेंथ। इसका पाथ लेंथ कितना, पाथ इसने कितना ट्रैवल किया, 4 वेवलेंथ के बराबर। इसमें ये क्या है, ट्रफ क्रस्ट, ट्रफ फिर क्रस्ट। इस तरह से मैं अच्छे से डायग्राम बनाऊँ। ये इलेक्ट्रॉन है, ट्रफ फिर क्रस्ट, फिर ट्रफ, फिर क्रस्ट। इस तरह से कुछ बनेगा। जो भी हमारे पास यहाँ से यहाँ तक एक वेवलेंथ, यहाँ से यहाँ तक एक वेवलेंथ। थोड़ा अच्छे से बनाएंगे, मैं ट्राई कर लेता हूँ एक बार और।
कितनी वेवलेंथ है, यहाँ से यहाँ तक एक वेवलेंथ, यहाँ से यहाँ तक वेवलेंथ, टू वेवलेंथ्स। इसका पाथ लेंथ कितना है, 2 वेवलेंथ। उसके बाद हमारे पास 5 वेवलेंथ, 6 वेवलेंथ, जितना भी हम बना सकते हैं। तो ये नोट करेंगे। ये डायग्राम बनाएंगे। तो इसका जो पाथ लेंथ है, कितना इसने ट्रैवल किया, इसने 2 पाई आर ट्रैवल किया, वो 4 वेवलेंथ, 2 वेवलेंथ, 1 वेवलेंथ, मतलब 4 लैम्बडा, 2 लैम्बडा, 3 लैम्बडा का भी बना सकते हैं, 3 वेवलेंथ का भी हम बना सकते हैं। जैसे ये 1 वेवलेंथ, 2 वेवलेंथ, 3 वेवलेंथ, तो 3 वेवलेंथ। अगर ये कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस है तो पाथ लेंथ लैम्बडा के इंटीग्रल मल्टीपल होता है। तो फॉर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, तो जो पाथ लेंथ है तो वो n टाइम्स लैम्बडा होगा, n टाइम्स लैम्बडा होगा। यहाँ से हम प्रूफ कर सकते हैं इसको, तो हम लिखेंगे ये फर्दर डायग्राम बनाएंगे। तो अगर 1 लैम्बडा, 2 लैम्बडा, 3 लैम्बडा, 4 लैम्बडा, तो ये हमारे पास इंटीग्रल मल्टीपल होगा। अगर इंटीग्रल मल्टीपल नहीं होगा तो वो अपना पाथ छोड़ देगा और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो जाएगा। लाइक इस तरह से, ये यहाँ से यहाँ तक, फिर ये यहाँ से यहाँ तक, फिर ये यहाँ से यहाँ तक, ये पूरा यहाँ तक जाना चाहता था। तो ये किस तरह का इंटरफेरेंस होगा, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा, डिस्ट्रक्टिव, और अपना पाथ छोड़ देगा, रेडिएट कर जाएगा इंटरफेरेंस, और ये स्टैंडिंग वेव की तरह बिहेव नहीं करेगा। तो हमारे पास इंटीग्रल मल्टीपल होगा। तो पाथ लेंथ इसने कितना ट्रैवल किया था, 2 पाई आर ट्रैवल किया था, इज इक्वल टू n लैम्बडा फॉर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। तो एक इक्वेशन हमारे पास ये है, इसको नोट करेंगे। यहाँ से लैम्बडा की वैल्यू हमने लिख ली, 2 पाई आर बाई n, इसको इक्वेशन हम 1 बोल दो। हमें निकालना है, हमें प्रूव करना है एम वी आर इज इक्वल टू एन एच अपॉन 2 पाई, ये हमें प्रूव करना है। तो हमारे पास लैम्बडा की जरूरत नहीं है। तो ये मैटर वेव है, एज इट इज मैटर वेव। इसका मास अगर m है तो इसकी वेवलेंथ h बाई पी होगी, h बाई एम वी। वेवलेंथ की वैल्यू होगी h बाई एम वी। इसको इक्वेशन 2 बोल दिया। इसको और इसको इक्वेशन को कंपेयर कर देंगे। दोनों इक्वल है, तो हमारे पास दोनों इक्वल है। फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, इक्वेशन 2 वी गेट, ये भी लैम्बडा, ये भी लैम्बडा, ये h अपॉन एम वी है, और वो कितना है, 2 पाई आर बाई n। तो यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, तो हमारे पास कितना मिल गया, एम वी आर, एम वी इंटू आर, और 2 पाई को इधर लेके आया, n को इधर लेके आया, एच अपॉन एन, एच अपॉन 2 पाई। तो ये प्रूव हो गया, किसकी हेल्प से, मैटर वेव की हेल्प से, डी ब्रोगली के कंसेप्ट की हेल्प से हमने प्रूव कर दिया। और दूसरा हमारे पास कंसेप्ट था कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, स्टैंडिंग वेव, नॉन रेडिएटिंग। और अगर रेडिएटिंग नहीं है तो इसका मतलब ये फॉल नहीं करेगा न्यूक्लियस में। ये सारे क्वेश्चंस का हमें डी ब्रोगली ने उत्तर दे दिया था। इसको हम नोट करेंगे। इट इज़ द प्रूफ ऑफ द सेकेंड पोस्टुलेट ऑफ बोर हेल्पिंग विद द हेल्प ऑफ डी ब्रोगली कॉन्सेप्ट। ओके, तो नोट करेंगे, हेल्स प्रूव
एंगुलर मोमेंटम इज h/2 का इंटीग्रल मल्टीपल। n क्या है? n इज द इंटीजर 1 2 3। एटॉमिक स्ट्रक्चर की एक लास्ट हेडिंग है जो अगर जरूरत पड़े तो हम पढ़ सकते हैं। एनर्जी ऑफ अ ट्रैप्ड इलेक्ट्रॉन और पार्टिकल, अगर क्वेश्चन आ जाता तो हम किस तरह से करेंगे। वो एनर्जी क्वांटाइज रहती है, ट्रैप्ड इलेक्ट्रॉन या फिर पार्टिकल की बात करेंगे, किसी दो चीज़ों के बीच में ट्रैप हो रखा है वो। द एनर्जी ऑफ अ ट्रैप्ड पार्टिकल इज क्वांटाइज्ड, ये ध्यान रखना है कि ये क्वांटाइज्ड है, इसका हम प्रूफ करेंगे क्वांटाइज्ड है। द सिंपलेस्ट केस इज दैट ऑफ अ पार्टिकल दैट बाउंसेस बैक एंड फोर्थ बिटवीन द वॉल्स ऑफ अ बॉक्स। एक बॉक्स है और उसकी वॉल के बीच में वो ऑसिलेट हो रहा है, इस तरह से एक बॉक्स है रूम का और वो इस तरह से बैक एंड फोर्थ ऑसिलेट हो रहा है। We shall assume that the walls of the box are infinitely hard। infinitely hard मतलब rigid है मतलब उस पर वो बाउंस करेगा तो उसकी इलास्टिक कॉलिजन होगा, तो ये मानेंगे। सो द पार्टिकल डज नॉट लूज एनर्जी, इलास्टिक कॉलिजन होगा, लूज एनर्जी ईच टाइम इट स्ट्राइक्स द वॉल, तो हर टाइम वो स्ट्राइक करेगा वॉल पे तो वो लूज नहीं करेगा एनर्जी, और इस तरह से हम मानेंगे। तो इस तरह से तो पार्टिकल जा रहा है, स्ट्राइक करेगा और इस तरह से ये इस तरह से बैक एंड फोर्थ, तो हम वर्टिकल इसका डिस्प्लेसमेंट नहीं मानेंगे। और इस तरह से हमारे पास अभी हम वॉल्स को पास में लेके आएंगे तो क्या होगा, वो टकराएगा वापस इस तरह से, और हम क्या मानेंगे इसको स्टैंडिंग वेव की तरह मानेंगे। आगे करते हैं, इसको नोट करेंगे। From wave point of view, a particle trapped in a box is like a standing wave in a string stretched between the boxes। ये बॉक्स है ये, और ये एक पार्टिकल है, ये ऑसिलेट हो रहा है, इस तरह से ऑसिलेट हो रहा है। वॉल्स को हम पास में लेके आएंगे तो इस पर ट्रैप हो जाएगा और इस तरह से ऑसिलेट होगा। स्टैंडिंग वेव की तरह हम मानेंगे इसको, स्टैंडिंग वेव की तरह मानेंगे। तो लाइक ये हमारे पास मैंने इस तरह से ऑसिलेशन बताया कि ये पार्टिकल है और इस तरह से ऑसिलेट हो रहा है, तो हम हॉरिजॉन्टल ऑसिलेशन ही मानेंगे उसका। तो लेट्स से तो इसको स्टैंडिंग वेव की तरह मान सकते हैं, तो हमारे पास इस तरह से ये बनेगा, ये रिजिड एंड्स है तो इस तरह से बना सकता है, या फिर हम बना सकते हैं कि भाई तो ये स्टैंडिंग वेव की तरह इस तरह से बिहेव करेगा, या फिर ये इस तरह से, या फिर सॉरी तो ये जो इसके एंड्स है ये क्लोज्ड एंड की तरह काम करेंगे। तो ये हमारे पास एक लूप बनाएगा, दो लूप बनाएगा, या फिर ऐसा हो सकता है कि 3 लूप बनाए, 4 लूप बनाए, या फिर 4 लूप भी बना सकता है। हमारे पास कितने लूप्स बनाएगा, तो हमारे पास एक लूप बनाएगा, 2 लूप, 3 लूप, 4 लूप, तो ये कितना है, λ/2 है। ये हमारे पास कितना हो गया, 2 लैम्बडा है, और ये पूरा कितना है लैम्बडा, 3 λ/2, हमारे पास 2 लैम्बडा, तो यहाँ λ/2, तो हमारे पास कितना λ/2 का मल्टीपल होगा, λ/2 लैम्बडा, फिर λ/2 2 लैम्बडा। तो इसकी लेंथ कितनी है, लेंथ हमारे पास ये L है, बॉक्स की लेंथ हमने मान लिया L है, तो L की वैल्यू कितने के बराबर है, L की वैल्यू हम पढ़ चुके हैं स्ट्रिंग में, L की वैल्यू λ/2 या फिर लैम्बडा होगी, ये 3 λ/2 या फिर 2 लैम्बडा होगी। तो हमारे पास L की वैल्यू λ/2 का n मल्टीपल है, 1 λ/2, 2 λ/2, 3 λ/2, 4 λ/2, इस तरह से। तो हमारे पास n λ/2, यहाँ पर n कितना, n इज इक्वल टू 1 2 3 4, तो हमारे पास यहाँ से लैम्बडा की वैल्यू कितनी आ रही है, 2l/n, 2l/n।
हमारे पास लैम्बडा की वैल्यू क्या है 2L/, ये स्टैंडिंग वेव है, एक लूप बनाएगी, दो लूप, ये दोनों रिजिड सपोर्ट है, क्लोज्ड एंड है, क्लोज्ड एंड के बीच में 1 लूप 2 लूप 3 लूप 4 लूप हो, तो एल ये λ/2 लैम्बडा 3 λ/2 2 लैम्बडा, दो कंसेक्यूटिव नोड के बीच की डिस्टेंस λ/2 होती है, ये λ/2 ये λ/2, तो कितना लैम्बडा हो गया, λ/2 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 3 λ/2 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 सर ये 5 बन गए, 5 λ/2, 4 भी बन सकते हैं बीच में, इस तरह से 1 2 3 4, ये 4 λ/2 मतलब 2 लैम्बडा, तो हमारे पास L कितना हो गया n λ/2, λ/2 का n मल्टीपल, तो यहाँ से कितना आ जाएगा लैम्बडा इजिकल टू 2L/n, तो हमारे पास इसको नोट करेंगे, टू एल बाई एन आ गया, लैम्बडा की वैल्यू 2L/n आ गई, 2L/, अब यहाँ पर मोमेंटम की हम बात करते हैं, तो मोमेंटम या फिर लैम्बडा की बात करते हैं, तो मैटर वेव्स में लैम्बडा इजिकल टू h/p इजिकल टू h/m, मोमेंटम को हम लिख सकते हैं √2km, √2k काइनेटिक एनर्जी m उसका मास मान लेते हैं, इस इलेक्ट्रॉन का, इस पार्टिकल का मास मान लेते हैं, तो लैम्बडा यहाँ से लैम्बडा को हम लिख सकते हैं h/√2km, काइनेटिक एनर्जी की बात कर रहे हैं, एनर्जी ऑफ द पार्टिकल, तो काइनेटिक एनर्जी की हम बात करेंगे, यहाँ से लैम्बडा हम एलिमिनेट कर देते हैं, 2L/n, 2L/n, लैम्बडा को लिख जगह 2L/n लिख लिया हमने, इक्वल टू h/2km का स्क्वायर रूट, तो स्क्वायर कर दिया दोनों तरफ, तो हमारे पास 4L² डिवाइड बाय n स्क्वायर इक्वल टू h² डिवाइडेड बाय 2km, यहाँ से k की वैल्यू हमने साइड में निकाल दी, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू, तो इधर लिखे बाकी सब चीज़ को इधर लिख के, तो n² h² बाकी सब चीज़ें नीचे, के ऊपर 8 हो गया L² m, 8m L², तो इंटीजर का स्क्वायर भी क्या होगा, इंटीजर होगा, तो यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी क्वांटाइज्ड आई है, तो भाई इंटीग्रल मल्टीपल का, इंटीग्रल के स्क्वायर का मल्टीपल है h²/8m L² के, इंटीग्रल के स्क्वायर के मल्टीपल है, मतलब क्वांटाइज्ड है काइनेटिक एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी की बात नहीं करेंगे यहाँ पर, हम केवल काइनेटिक एनर्जी की बात करेंगे, ये नोट करेंगे यहाँ पे, तो कुछ चीज़ें है मैं लिखा देता हूँ आपको, तो n की वैल्यू क्या है यहाँ पे, n की वैल्यू 1 2 3 4 1 2 3 4 एक्सेट्रा, नोट करेंगे इसको, हमारे पास जो पोटेंशियल काइनेटिक एनर्जी है, we will not talk about the potential energy here, so we will discuss only kinetic energy here. Since the particle has no potential energy in this model, potential energy की बात नहीं करेंगे, ऑसिलेट हो रहा है इसके बीच में, और उसको हम स्टैंडिंग वेव की तरह मानेंगे, मैटर वेव से हम रिलेट करके हमने फॉर्मूला निकाला, और काइनेटिक एनर्जी का, इट कैन हैव
द ओनली एनर्जी इट कैन हैव इज द काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी होगी यहाँ पर टोटल एनर्जी इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू एन स्क्वायर एच स्क्वायर डिवाइड बाय 8 ml स्क्वायर। किसके पे डिपेंड कर रहा है? उसके मास पे डिपेंड कर रहा है, उस बॉक्स की लेंथ पे डिपेंड कर रहा है। लेंथ अगर बहुत कम होगी तो यहाँ पर इनवर्सली प्रोपोर्शनल काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा हो जाएगी, स्पीड बढ़ जाएगी। नोट, पहला नोट है, अ ट्रैप्ड पार्टिकल कैन नॉट हैव एन आर्बिट्री एनर्जी एज अ फ्री पार्टिकल कैन हैव। फ्री पार्टिकल कहीं भी जा सकता है, किसी भी डायरेक्शन में जा सकता है, और कोई भी आर्बिट्री जिगजैग टाइप का मोशन होता है और उसकी कोई भी आर्बिट्री एनर्जी होती है। लेकिन ट्रैप्ड पार्टिकल वो फंसा हुआ है, वो ट्रैप्ड है, किसी इलेक्ट्रॉन और एटम के बीच में फंसा हो सकता है, किसी एटम और एटम के बीच में वो पार्टिकल फंसा होता है, हो सकता है। तो कई तरह के इसके एग्जांपल्स होते हैं। हमारा सिंपल सा हमने एग्जांपल लेके किया है, एक पार्टिकल है जो बॉक्स की वॉल्स के बीच में फंसा हुआ है, उसके लिए हमने बनाया इसका क्या कहते हैं एग्जांपल, फार्मूला बनाया, काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला बनाया। यहाँ से ट्रैप्ड पार्टिकल कैन नॉट हैव द आर्बिट्री एनर्जी एज अ फ्री पार्टिकल कैन हैव, क्योंकि वो ट्रैप्ड हो चुका है, ट्रैप्ड है। अब ट्रैप्ड पार्टिकल कैन नॉट हैव अ जीरो एनर्जी, जीरो एनर्जी नहीं हो सकती। रीजन बीइंग यहाँ पर एन इंटीग्रल मल्टीपल है, एच कुछ नॉन जीरो है, ये सारी चीज़ें नॉन जीरो है, ये सारी चीज़ें नॉन जीरो है, इसका मतलब काइनेटिक एनर्जी जीरो नहीं हो सकती। तो अगर पूछता है तो क्या काइनेटिक एनर्जी जीरो हो सकती है? नहीं हो सकती है। क्या उस ट्रैप्ड पार्टिकल की टोटल एनर्जी जीरो हो सकती है? तो नहीं हो सकती। क्या उसकी एनर्जी क्वांटाइज्ड है या नहीं है? उसकी एनर्जी क्वांटाइज्ड है। रीजन बीइंग यहाँ पर एन स्क्वायर है, एच की वैल्यू बहुत कम होती है, उसका स्क्वायर है, तो ये हमारे पास बहुत वैल्यू कम होगी। तो ये सारी चीज़ें फिजिबल या सिग्निफिकेंस में कब आती है? सारी चीज़ें फिजिबल है, हमें कैसे ऑब्जर्व कर सकते हैं कि ये एनर्जी क्वांटाइज्ड है। तो हमें ये चीज़ें देखो, ये एच की वैल्यू होती है 6.67 इंटू 10⁻⁻34, उसका स्क्वायर है, तो यहाँ से हमारे पास -768 समथिंग आ गया 10 की पावर। तो एम और एल जब बहुत ज़्यादा स्मॉल होंगी तब हमें ये रियल लाइफ में देखने को मिल सकता है कि एल और एम की वैल्यू बहुत स्मॉल हो, एम मतलब इलेक्ट्रॉन हो या उससे भी छोटा स्पीसीज मास हो, और लेंथ भी बहुत कम हो, एंगस्ट्रम में हो या फिर उससे भी कम हो, तब हमें ये चीज़ें फिजिबल दिखाई देती है। इसको नोट करेंगे। तो ये हमारा चैप्टर का एंड है, एटॉमिक स्ट्रक्चर, इसको नोट करेंगे।